Hello everyone and welcome to our channel Vikas Savans Academy. In this video, we are going to start daily The Hindu vocabulary word tricks of June 14th, 2022. But before starting this session, if you have not subscribed our channel, then subscribe it and press the bell icon for further notifications. So let's start with the first word. हमारा आज का पहला वर्ड है बॉयकॉट. बॉयकॉट का मतलब होता है रिफ्यूज, मतलब मना कर देना. इसे याद कैसे रखेंगे, देखिए. बॉय मतलब लड़का, कॉट साउंड्स लाइक कोट जो हम पहनते हैं. तो बॉय ने कोट देने से मना कर दिया, मतलब रिफ्यूज कर दिया. हम ये से याद रखेंगे. देन नेक्स्ट वर्ड है हमारा एम्बार्गो. एम्बार्गो, एम को अलग कर देना, बार्गो को अलग कर देना है. तो एम साउंड्स लाइक मैं, तो मैं भाग गया, मतलब मुझे नहीं करना था तो रिफ्यूज़ करने के बजाय मैं भाग गया. देन नेक्स्ट वर्ड है हमारा शन. तो शन साउंड्स लाइक शट. शट जब दुकान बंद हो जाती है तो हम कहते हैं ना कि उन्होंने जो पिलर्स है वो शट कर दिए, बंद कर दिए. तो मतलब उन्हें रिफ्यूज़ करना है सामान बेचने से, क्योंकि अब उनका टाइम हो चला है, ख़त्म हो चला है. तो वो शन कर देंगे, शट कर देंगे, मतलब रिफ्यूज़ कर देंगे. प्रोहिबिट मतलब तो आपको पता है, ये एक कॉमन वर्ड है, मतलब रिफ्यूज़, रिजेक्ट मतलब रिफ्यूज़, ये भी एक कॉमन वर्ड है. देन नेक्स्ट वर्ड है प्रोस्क्राइब. तो हम एग्ज़ाम में, मतलब हम नहीं, मतलब जो भी ब्लाइंड पीपल है, हैंडीकैप पीपल है, वो स्क्राइब लेके जाते हैं एग्ज़ाम में, राइट. प्रो मतलब जैसे कि मैंने आपको बताया, प्रो का मतलब होता है एडवांस. तो कोई एडवांस में ही स्क्राइब अगर बुक कर रहा है तो जो एग्जामिनेशन के जो इन्विजिलेटर है वो क्या करेंगे, उसे रिफ्यूज़ कर देंगे. जो प्रो है, बहुत ज़्यादा एडवांस्ड है, तो वो क्या करेंगे, वो उस स्क्राइब को मना कर देंगे. स्क्राइब का भी कुछ क्राइटेरिया होता है. सो बॉयकॉट मतलब बॉय ने कोट देने से मना कर दिया, रिफ्यूज़ कर दिया. तो हम देखते हैं नेक्स्ट वर्ड एडहियर. एडहियर का मीनिंग होता है फॉलो करना, ओबे करना. ओबे करना मतलब भी फॉलो करना, ऑब्जर्व करना. अब याद देखिए कैसे करेंगे हम. एडहियर, तो हम याद रखेंगे एड से एडवर्टाइजमेंट. और नेक्स्ट वर्ड है हमारा हियर, मतलब एड हियर आ गई, मतलब एडवर्टाइजमेंट आ गई, एडवर्टाइजमेंट हियर. तो हमें क्या करना है, जो ऐड आई है उसे ऑब्जर्व करना है, उसमें जो जो दिया है उसे फॉलो करना है, उसे ओबे करना है. ओबे को कैसे याद रखेंगे, ओ अलग कर देना है और बे अलग कर देना है. तो जनरली फ्रेंड्स जब बात करते हैं अनप्रोफेशनल लैंग्वेज में तो वो कहते हैं बे, तो ओ बे अलग कर दिया, तो ओ का मतलब आप कंसिडर कर सकते हैं यस, मतलब हाँ मुझे करना है, मतलब फॉलो करना है. तो एड हियर मतलब एडवर्टाइजमेंट हियर, तो एडवर्टाइजमेंट को हमें ऑब्जर्व करना है, फॉलो करना है. देन हमारा नेक्स्ट वर्ड है लिंगर. लिंगर का मतलब होता है रिमेन, स्टे बिहाइंड, स्टैंड बाय, कीप टू मतलब वहीं पर रहना. तो लिंगर से, लिंगर जो वर्ड है, लिंगर साउंड्स लाइक जिंजर. हम जिंजर घर पे लाते हैं, रख देते हैं उसे, तो मतलब रहने देना. जिंजर को रिमेन रहने दो, स्टे बिहाइंड रहने दो उसे. कीप टू, स्टैंड बाय, स्टैंड बाय मतलब साथ रहना, उसको रहने देना. ओके. सो जिंजर को हमें रहने देना है, रिमेन मतलब लिंगर. तो नेक्स्ट वर्ड है हमारा कॉन्ग्रीगेट. कॉन्ग्रीगेट का मतलब होता है कलेक्ट करना, असेंबल करना, गैदर करना. ये तीनों कॉमन वर्ड्स है. अब कॉन्ग्रीगेट को याद कैसे रखना है, देखिए. तो कॉन्ग्रेचुलेशन, इससे वर्ड मतलब ये इट साउंड्स लाइक कॉन्ग्रेचुलेशंस. ओके. तो मुझे कॉन्ग्रेचुलेट करने के लिए बहुत सारे लोग इकट्ठा हो गए, असेंबल हो गए, तो इसे ऐसे याद रखना है. अब नेक्स्ट इसका और एक साउंड आता है कॉन्ग्रीगेट का, कॉन्क्रीट. कॉन्क्रीट मतलब जो हम यूज़ कर, कॉन्क्रीट हम यूज़ करते हैं, मतलब जो मटेरियल होता है, रॉ मटेरियल, जब हम
कोई बिल्डिंग बनाते हैं तो वहाँ पर हम करते हैं कंक्रीट। तो कंक्रीट क्या करते हैं, हम असेंबल करते हैं, इकट्ठा करते हैं, तभी हम बिल्डिंग बनाते हैं। तो उससे भी आप याद रख सकते हो, या फिर कॉन्ग्रेचुलेट। तो कॉन्ग्रीगेट मतलब असेंबल होना, कलेक्ट करना। उसके बाद फ्लॉक मतलब भी होता है असेंबल होना। तो फ्लॉक साउंड्स लाइक क्लॉक। तो कितने बजे हैं, क्लॉक देखने के लिए, फ्लॉक देखने के लिए लोग इकट्ठा हो गए। देन नेक्स्ट वर्ड है हमारा मास। मास भी एक जनरल वर्ड है, कलेक्ट होता है उसका मतलब। तो इसे याद कैसे रखेंगे, अगर नहीं पता होगा आपको तो जो हमारी स्किन होती है, तो हम स्किन को मास भी बोलते हैं। तो वो मास जो है वो क्या होता है, कलेक्ट होता है, मतलब वो एक ही जगह पे रहता है, कलेक्ट किया हुआ, अलग अलग पार्टिकल्स में तो डिवाइड नहीं रहता। तो इसे ऐसे याद रखेंगे हम, मास मतलब कलेक्ट। तो हम देखते हैं नेक्स्ट वर्ड, आर्केक। आर्केक का मतलब होता है ओल्ड। ओल्ड को हम एशियंट भी बोलते हैं, जो पुराने ज़माने में हिस्टोरी, स्पेशली हिस्ट्री का जब कोई भी हिस्टोरिकल फैक्ट्स आती है सामने, तो वहाँ पर लिखा रहता है एशियंट। न्यूज़पेपर में आपने देखा होगा, अगर किसी हिस्टोरिकल फैक्ट्स के बारे में बताया जा रहा है तो कहते हैं कि एशियंट ज्वेलरी शॉप मिली है, ऐसे बोलते हैं। तो एशियंट का मतलब होता है आर्केक, मतलब ओल्ड, पुराना। तो आर्केक से कैसे याद रखेंगे, जो हमारा आर्किटेक्ट होता है, आर्केक साउंड्स लाइक आर्किटेक्ट। तो आर्किटेक्ट क्या करेगा, जो ओल्ड बिल्डिंग है उसको नया बनाएगा। ठीक है, तो आप ऐसे याद रख सकते हो। सो आर्किटेक्ट आया, मेरी ओल्ड बिल्डिंग को न्यू बनाएंगे वो अभी। देन नेक्स्ट वर्ड है हमारा एंटीक्वेटेड। एंटीक्वेटेड से हम याद रखेंगे, एंटी को अलग कर देना, क्वेटेड को अलग कर देना है। तो आंटी ने ओल्ड मटेरियल कोट कर दिया उसको। तो आंटी ने ओल्ड मटेरियल कोट किया, मतलब ओल्ड। देन एंटीडिल्यूवियन। एंटीडिल्यूवियन मतलब आंटी को ओल्ड चीज़ें मिल गई, तो आंटी ने डिले कर दिया कुछ देर उसको क्लीन करने में। ऐसे हम याद रख सकते हैं, आंटी ने ओल्ड चीज़ें मिली इसलिए उन्होंने डिले कर दिया। देन ओल्ड फैशन, तो आपको पता ही है, ओल्ड मतलब ओल्ड फैशन। तो आर्किक का मतलब होता है आर्किटेक्ट, इट साउंड्स लाइक आर्किटेक्ट। तो वो क्या करेगा, ओल्ड बिल्डिंग की मरम्मत करेगा। तो हमारा नेक्स्ट वर्ड है चर्न। चर्न का मतलब है मिक्स। तो चर्न से हम याद ऐसे रखेंगे, चर्न साउंड्स लाइक चूरन, राइट। तो कुछ लोग चूरन खाते हैं। चूरन क्या होता है, ड्राई फ्रूट्स का मिक्सचर होता है। तो इसी से हम याद रखेंगे मिक्स। देन जब हम जूस पीते हैं या शेक पीते हैं, तब हम उसे पहले स्टीर कर लेते हैं, मतलब हम उसे शेक कर लेते हैं। तो शेक करना मतलब ही स्टीर। ब्लेंड, स्टीर और ब्लेंड तो आपने सुना ही होगा। जब हम ब्लेंड करते हैं कोई चीज़ ब्लेंडर में, तो वो क्या हो जाती है, मिक्स हो जाती है। देन रॉयल। अब रॉयल वर्ड जो है, रॉयल साउंड्स लाइक रोल। तो जब हम किसी चीज़ को रोल करेंगे तो क्या होगा कि वो मिक्स होती चली जाएगी एक दूसरे के साथ, राइट। तो इसका मतलब है रॉयल साउंड्स लाइक रोल, तो वो मिक्स होना। देन नेक्स्ट वर्ड है हमारा टॉस। टॉस तो हम जनरली कॉइन करते हैं, कॉइन को टॉस करते हैं, लेकिन यहाँ पे हमें ये याद रखना है कि हम कुछ चीज़ टॉस कर रहे हैं, और जो वो टॉस होकर नीचे गिर रही है तो मिक्स होकर वो नीचे गिर रही है। तो टॉस मतलब मिक्स। देन नेक्स्ट वर्ड है हमारा एजिटेट। तो एज अलग कर देना और टेट अलग कर देना है। टेट साउंड्स लाइक टीच। तो एज हो जाने, एक प्रॉपर एज हो जाने के बाद हमें ये सीख, मतलब एक टीच लेसन हमें मिल गया कि हमें जूस या कोई भी चीज़ मिक्स करके पीनी है या खानी है। ओके, सो चर्न साउंड्स लाइक चूरन, वो क्या होता है, मिक्सचर होता है ड्राई फ्रूट्स का। देन एक्सट्रैक्ट। सो एक्सट्रैक्ट का मतलब होता है रिमूव कर देना, हटा देना। तो एक्सट्रैक्ट से हम याद कैसे रखेंगे, देखिए, एक्स को अलग कर देना है और ट्रैक्ट को अलग कर देना है। एक्स मतलब ज़्यादा, एक एडिशनल चीज़, एक्स्ट्रा जिसे हम बोलते हैं। ओके, देन नेक्स्ट वर्ड है हमारा ट्रैक्ट। ट्रैक्ट साउंड्स लाइक ट्रैक्टर।
तो एक्स्ट्रा ट्रैक्टर को हम क्या कर देंगे, ज़रूरत तो नहीं है हमें उसकी, इसीलिए वो एक्स्ट्रा ट्रैक्टर कहलाया जा रहा है। तो एक्स्ट्रा ट्रैक्टर को हम रिमूव कर देंगे। देन नेक्स्ट वर्ड है हमारा एब्स्ट्रैक्ट। अब फिर से एब को अलग कर देना है और ट्रैक्ट को अलग कर देना है। एब साउंड्स लाइक एबनॉर्मल, तो जो ट्रैक्टर एबनॉर्मल दिखाई दे रहा है उसे हम क्या कर देंगे, एक्सट्रैक्ट कर देंगे, हम उसे रिमूव कर देंगे। देन नेक्स्ट वर्ड है हमारा एक्सर्प्ट। एक्स अलग कर देना है, सर्प्ट अलग कर देना है। सर्प्ट साउंड्स लाइक ऑप्शनल, ओके, पीटी है मतलब ऑप्शनल, इट साउंड्स लाइक ऑप्शनल। अगर हम सी आर हटा दे तो या हम ऐसे भी याद रख सकते हैं, एक्स मतलब एक्स्ट्रा, देन बीच में वर्ड है सी आर, सर। तो कोई एक्स्ट्रा अगर सर है तो हम क्या करेंगे, उन्हें हम रिमूव कर देंगे, ओके। देन नेक्स्ट वर्ड है हमारा साइटेशन। एक इंग्लिश में वर्ड होता है साइट, CIT साइट, और नेक्स्ट दूसरा वर्ड होता है हमारा ये साइट। तो SIT साइट मतलब जगह, प्लेस, लोकेशन। CIT साइट मतलब क्या होता है कि एक्साइट होना किसी चीज़ के लिए। तो साइटेशन से हमें ध्यान रखना है, जो कुछ ज़्यादा ही एक्साइट हो रहा है हम उसे क्या कर देंगे, हम उसे रिमूव कर देंगे। मतलब साइट मतलब साइट साउंड्स लाइक साउंड, साइड में हो जाओ, ओके। तो इसी से साइटेशन बना हुआ है। तो साइटेशन साउंड्स लाइक कि साइड हो जाओ, मतलब रिमूव हो जाओ। तो एक्सट्रैक्ट, एक्स्ट्रा ट्रैक्टर हम रिमूव कर देंगे। नेक्स्ट वर्ड है हमारा टेंट। टेंट का मतलब है फॉल्ट। तो हम याद कैसे रखेंगे, जब हम किसी हिल स्टेशन पे जाते हैं तो वहाँ पर हम टेंट बनाकर रहते हैं, या किसी जंगल की सैर पर हम निकलते हैं तो टेंट बनाकर रहते हैं। तो टेंट जनरली क्या होते हैं, निकल जाते हैं जनरली। तो हमें याद रखना है, जल्दी से जल्दी निकल जाते हैं वो टेंट, ज़्यादा देर तक सस्टेन नहीं रह पाते क्योंकि वो फॉल्ट होता है उसमें, ऐसे याद रखेंगे हम। तो टेंट क्या होते हैं, जनरली डिफ़ॉल्ट होते हैं, डिफेक्टेड होते हैं, मतलब जिसमें इफेक्टिविटी ना हो, मतलब जो चीज़ सही ना हो वो डिफेक्ट होगी। फ्लॉ, फ्लॉ ये एक जनरल वर्ड है। फ्लॉ मतलब जिसमें बहुत सारी गलतियाँ है, फॉल्ट है। तो फ्लॉ अगर नहीं पता होगा आपको ये वर्ड, तो फ्लॉ से फ्लो याद रखना है। फ्लो मतलब बहना। तो जो चीज़ गलत है वो बह के जा रही है, मतलब फ्लो हो रही है, फ्लो हो रही है, ओके। नेक्स्ट वर्ड है हमारा स्पॉट। स्पॉट मतलब दाग लग जाना, मतलब फॉल्ट लगना। जब किसी चीज़ पे दाग लग जाएगा तो क्या हो जाएगी, वो चीज़ फॉल्टी हो जाएगी, फॉल्ट हो जाएगा। देन नेक्स्ट वर्ड है हमारा स्टिग्मा। स्टिग्मा से हम याद रखेंगे TIG, टिग से याद रखेंगे टैग, इट साउंड्स लाइक टैग। तो किसी चीज़ पर टैग लगाया जाए तो ऑब्वियसली उस पर दाग पड़ जाएगा, मतलब वो फॉल्ट हो जाएगा उस पर। तो टेंट जो है वो जनरली डिफ़ॉल्ट होते हैं, डिफेक्टिव होते हैं, मतलब उसमें हमेशा फॉल्ट होता है, ओके। देन मोबिलाइज। मोबिलाइज का मतलब है असेंबल। तो हम याद ऐसे रखेंगे, मोबिलाइज साउंड्स लाइक मोबाइल। तो जब हम मोबाइल लेते हैं तब हम बहुत सारे फ्रेंड्स इकट्ठा आते हैं देखने के लिए कि इसमें क्या फीचर्स है क्या नहीं है। तो इसी से हमें याद रखना है, मोबाइल देखने के लिए हम बहुत सारे फ्रेंड्स असेंबल हो गए। रैली, रैली मतलब जो रोड पर रैली निकलती है असेंबल हो गए, ओके। तो कोई मोबाइल अगर लॉन्च हो रहा है तो रैली उसकी निकाली गई कैंपेन करने के लिए। समॉन, समॉन मतलब किसी को बुला लेना असेंबल होने के लिए, उसका मतलब होता है समॉन, मतलब आवाज़ देना असेंबल होने के लिए। तो समॉन से हम याद रखेंगे सम, सम मतलब एडिशन। तो क्या होगा, सम से समॉन हो गया, मतलब सम ऑन हो जाओ। सम को अलग कर देंगे, ऑन को अलग कर देंगे, मतलब उसमें ऐड हो जाना, उसमें असेंबल हो जाना। सो मोबिलाइज मतलब मोबाइल देखने के लिए बहुत सारे फ्रेंड्स इकट्ठा हो गए, असेंबल हो गए। देन हमारा नेक्स्ट वर्ड है लिम्प। अभी कल के न्यूज़ में ये वर्ड था लिम्प। जो वेस्ट बंगाल में कुछ वायलेंस हो रहा है उसमें ये लिम्प वर्ड था। सो लिम्प का मतलब होता है लूज, मतलब लड़खड़ा कर चलना, मतलब वीक तरीके से चलना, स्ट्रॉन्ग नहीं होना, मतलब स्ट्रॉन्ग का ये जस्ट अपोजिट वर्ड है लिम्प। तो लिम्प से याद रखना है हमें लंगड़ाना, ओके। तो लिम्प मतलब लंगड़ाना। तो फ्लॉपी, फ्लॉपी क्या होता है आपको पता ही होगा, जो
कोई चीज़ राउंडेड शेप फ्लॉपी होती है, राउंडेड शेप होती है और बहुत फुली हुई सी होती है, उसे हम फ्लॉपी बोलते हैं। तो क्या वो चीज़ खड़ी रह पाएगी स्टेबल? नहीं, वो तो लड़खड़ाती ही रहेगी, इधर से उधर उधर से इधर, तो उसे कहा गया फ्लॉपी। तो फ्लॉपी से आप इसे भी ध्यान रख सकते हैं, फ्लॉप। तो कोई मूवी फ्लॉप हो रही है मतलब वो स्टेबल नहीं है, स्टेबल नहीं रह पाएगी फ्यूचर में भी, तो वो फ्लॉप हो जाएगी। द नेक्स्ट वर्ड है हमारा विल्टेड। तो विल्टेड से हम याद रखेंगे कि कोई वाइल्ड एनिमल, विल साउंड्स लाइक वाइल्ड, ओके, और टेड साउंड्स लाइक टेढ़ा। तो कोई वाइल्ड एनिमल टेढ़ा होके चल रहा है इसलिए वो विल्टेड है, ओके, ऐसे ही हम याद रखेंगे। देन बेंडी, बेंडी से आपको याद रह सकता है, ठीक है। बेंडी, जो बेंड हम बोलते हैं ना कि बेंड हो गया, मतलब वो तिरछा हो गया, राइट, तो उसी को बेंडी कहा गया, दैट इज लिम्प। तो लिम्प मतलब लंगड़ा, लंगड़ा के चलना, इट साउंड्स लाइक लंगड़ा के चलना। तो लंगड़ा के कौन चलेगा? जो वीक है, लूज है। तो ये थे आज के हमारे 14 जून के द हिंदू के कुछ वोकैबलरीज। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।